जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक मैथ पेडागोजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इनको ज़रूर देखें। और इससे पहले भी हमने 3 वीडियो अपलोड किए हैं मैथ पेडागोजी की, तो वो भी प्रैक्टिस सेट आप उसको ज़रूर करें। तो चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। तो शुरू करते हैं। गणित की सभी शाखाओं में सबसे प्राचीनतम कौन सी शाखा है? इसमें बताना आपको। तो इसका आंसर है अंकगणित, यानी गणित की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? अंकगणित है। दूसरा है हमारा, रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि है। तो रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? तो इसका हमारा आंसर होगा प्रयोगशाला विधि, यानी प्रदर्शन विधि है इसका। रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली कौन सी विधि है? तो प्रदर्शन विधि है। अगला है तीसरा, एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए। तो क्या देखा जाए? यानी कि बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि, तो वो हमारी कैसी होगी? एक अच्छी मूल्यांकन विधि मानी जाती है जिससे बालक के व्यवहार में परिवर्तन होता है, वह हमारी अच्छी मूल्यांकन विधि के अंतर्गत आती है। फोर्थ क्वेश्चन है, जैकब एल मोरेनो का संबंध किस विधि से? बताना फ्रेंड आपको। तो इसका आंसर है अपना समाजमिति विधि से संबंध है जैकब एल मोरेनो का। फिफ्थ है, समस्या समाधान विधि का सोपान है। तो समस्या समाधान विधि का कौन सा सोपान है? इसका सोपान होगा निष्कर्ष निकालना। समस्या समाधान विधि के अंतर्गत क्या करते हैं? निष्कर्ष निकालते हैं। अगला है, गणित विषय की विशेषता है। तो गणित विषय की कौन सी विशेषता है? तो गणित विषय की विशेषता है हमारी तर्कपूर्णता, परिणामों की निश्चितता और शुद्धता, है ना। गणित विषय की 3 विशेषता होती, तर्कपूर्ण और परिणामों की निश्चित और शुद्धता। अगला है हमारा, चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने का विषय कौन सा है? तो जो चिंता, बोध और तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता को बढ़ाता है वो हमारा कौन सा है? गणित। गणित के द्वारा ही चिंता, बोध और तर्क शक्ति का विकास संभव है। अगला है, गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि? तो क्यों होते हैं? क्योंकि यह तर्क पर आधारित होते हैं, इसलिए गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं। अगला है हमारा, शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया है। तो शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किसने किया है? तो यह किया हमारे ब्लूम द्वारा किया गया है, यानी ब्लूम साहब द्वारा किया गया है। अगला है, ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है। ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है। तो क्या नहीं है? तो इसका सही आंसर हमारा बुद्धि। अगला है, संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? तो संश्लेषण विधि के संदर्भ में क्या गलत है? इसका गलत है, विश्लेषण से पहले प्रयुक्त होती है, क्योंकि विश्लेषण से पहले यह प्रयुक्त होती है, इसलिए यह तथ्य गलत माना गया है। अगला है, कौन सा सिद्धांत प्रयोजना विधि का नहीं है? तो बताना है। तो इसका सही आंसर हमारा मूल है जो प्रयोजना विधि का सिद्धांत नहीं है। 13वां क्वेश्चन है, दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है। तो क्या होता है? तो दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है विषय वस्तु का चयन, शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण और शिक्षण विधियों का निर्माण। ये हमारे दैनिक पाठ्य योजना के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अगला है 14, अनुप्रयोग संबंधी प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्ति होती है जब छात्र, कब होती है? जब छात्र समस्या हल करने की उपयुक्त विधि को चुनता है, तो अनुप्रयोग संबंधी प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाती है। अगला है, ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सर्वाधिक योगदान किसने दिया? तो ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सर्वाधिक योगदान ब्लूम ने दिया है। किसने दिया है? ब्लूम साहब ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाठ्य योजना का भाग नहीं होता। तो क्या नहीं है पाठ्य योजना का भाग? शिक्षा के उद्देश्य पाठ्य योजना का भाग नहीं है। अगला है,
गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता हैं प्लेटो। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया है? तो किया है प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने। 19th, निगमन विधि का उपयोग है। तो निगमन विधि का प्रयोग किसमें है? तो सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। निगमन विधि में क्या होता है? सूत्रों का प्रयोग होता है। अगला है हमारा, समान से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि कौन सी है? तो समान से विशिष्ट की ओर शिक्षण विधि पर आधारित कौन सी विधि होती है? तो ये होती है हमारी निगमन विधि। अगला है, विशिष्ट से समान तथा इस स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है। तो ये कौन सी विधि है? यह होगी हमारी आगमन विधि। अगला है, गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र हैं। तो गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र हैं हमारे सजीवता, है ना। और ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन था। और तो मित्रों, ये वीडियो कैसा लगा आप हमको लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और इससे पहले भी दोस्तों हमने मैथ पेडागोजी के 3 टॉपिक प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं और हिंदी ग्रामर के 10 प्रैक्टिस सेट अलग अलग व्याकरण के अपलोड किए हैं। तो उनको भी एक बार प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। धन्यवाद।